का एक चक्र है। सुख में व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर को भूले नहीं और दुख में धीरज को नहीं भूले, हिम्मत न हारे। बाकी तो सब प्रभु के ऊपर छोड़ दे, प्रभु की जैसी मर्जी जैसी लीला उसकी। तो यहाँ भी सुभद्रा के कहने से कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे। एक को भरत को राजगद्दी, दूसरे राम को 14 वर्ष का वनवास। राम जी वन को गए, बिना राम के अयोध्या सूनी हो गई और गंगा पार करके प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ और जानकी जी के साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ तक कल आपने कथा को श्रवण किया। तीनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। सीता जी साहसिक विवेक और संकोच से चलती हैं। आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं और बीच में सीता जी चल रही हैं और अंत में लक्ष्मण जी हैं। राम और लक्ष्मण जी के बीच में चल रही सीता की शोभा की क्या बात करें। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, मानो जीव और ब्रह्म के बीच में माया चल रही हो। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भरद्वाज यानी उपदेश को कान में भर लेना है, यही भरद्वाज है। और जो इस कान से सुनी और उस कान से निकाली वो रावण का भाई कुंभकर्ण है। ये चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करें तभी उसे चित्त कहते हैं। प्रभु चित्रकूट पर आए ही चलकर। देखो, चिंतन करना चित्त का धर्म है भक्तजनों, और निश्चय करना ये बुद्धि का धर्म है, और ये संकल्प करना ये मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से, परमात्मा यानी ज्ञान अगर चित्त में आए तो जीव कृत हो जाता है, धन्य हो जाता है। लक्ष्मण जी हैं वैराग्य और सीता जी है पराभक्ति और राम है परमात्मा यानी ज्ञान। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति यह हमेशा मानो कि परमात्मा ही हमारे चित्त में बसते हैं, तो ये हो जाता है चित्रकूट। इधर सुमंत जी बिना राम के अयोध्या वापस लौटे तो उनकी आंखों में विरह के आंसू थे। महाराज दशरथ को सारी बात बताई। सुमंत के वचन सुनकर के महाराज दशरथ हे राम कहते हुए नीचे गिर पड़े और कुछ ही पल में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। भरत ने आकर के देखा कि सारी अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ है। हे भगवत प्रेमियों और भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, जब से राम गए हैं तब से पशु पक्षियों ने भी बोलना बंद कर दिया है। भरत जी को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या है। इधर भरत का आगमन सुनकर के कैकेयी दौड़ती हुई आई। भरत ने पूछा कि माँ ये सब क्या है, पिताजी कहाँ हैं, सब कुशल तो हैं, और बड़े भैया कहाँ हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। कैकेयी ने कहा क्या बताऊं तुझे बेटा भरत,
सारा साम्राज्य चला जा रहा था, लेकिन मैंने बचा लिया। मंत्रा की राज के अनुसार मैंने तुम्हारे लिए सारा राज मांग लिया। बीच में एक रोड़ा था राम, उस राम को भी 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। बस तुम्हारे पिता पर ये दूसरा वरदान सहन नहीं हुआ, प्राण तक दिए, बस और कुछ नहीं हुआ, और सब ठीक है। हे परीक्षित, सारी बात जान करके भरत का हृदय कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ा। उनके होठ क्रोध के मारे कांप रहे थे और कहने लगे कि मेरे बड़े भैया को वनवास देते समय तुझे लाज तक नहीं आई? अरे पापनी, पिताजी हमें छोड़ गए और तू कह रही है कि कुछ नहीं हुआ। जब तूने वरदान मांगे थे तब तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? तूने तो सारी अयोध्या को ही उजाड़ दिया। अरे जिस शरीर से राम निकल जाते हैं उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन तूने तो राम को अयोध्या से वन को भेज दिया और तेरी जीभ और मुख में कीड़े भी नहीं पड़े। जिन्होंने राम को वनवास दिलाया, इसमें कारण छुपा था। हम आगे चर्चा करेंगे। केकई तो बहुत बड़ी, जिसने मैया ने त्याग किया था देश और धर्म के लिए, लेकिन फिलहाल ये लीला चल रही है। भरत जी माँ को यहाँ बुरा कह रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न कौशल्या के पास में आए, माता का प्रेम उनसे देखा नहीं गया है। भरत जी को तो मूर्छा आ गई है। जब होश आया तो माँ कौशल्या से कहने लगे, माँ भैया न जाने कहां होंगे, इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूं। केकई के वरदान में मेरी वंश मात्र भी सम्मति हो तो मुझे मात्र पुत्र हत्या का फल मिले। कौशल्या ने कहा, बेटा धीरज रख, शोक का त्याग कर भरत, समय की बड़ी विचित्र लीला है। शायद प्रभु को यही मंजूर था। प्रातःकाल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया और फिर वशिष्ठ जी ने भरत जी को राजतिलक करने की बात कही। भरत जी को यह बात स्वीकार नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने भरत को समझाया और कहा कि भरत, तुम किसके लिए रो रहे हो? महाराज दशरथ के लिए, जिन्होंने राम की याद में प्राण छोड़ दिया, उनके लिए रो रहे हो? नहीं, रोना तो उस वैश्य के लिए चाहिए जो अपने पास में धन होते हुए भी न तो दान करता है और न अतिथि सत्कार करता है और न भक्ति करता है। उसके लिए शोक करना चाहिए और शोक हो तो उस कृष्ण का करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग को त्याग देता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए
जो ज्ञान ग्रह को छोड़ करके सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। भरत, रोना तो उसके लिए चाहिए जो ब्राह्मण होकर के भी शास्त्र नहीं पढ़ता है, हवन नहीं करता है, मांस मदिरा लेकर के पराई स्त्री का गमन करता है। उसके लिए रोना चाहिए, उसके लिए शोक करना चाहिए। और शोक हो तो क्षत्रिय का करो जो अपने बल का प्रयोग किसी दुर्बल व्यक्ति पर करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्षत्रिय होकर के देश के लिए मिटना चाहिए, धर्म के लिए मिटना चाहिए, लेकिन देश धर्म को छोड़ करके कमजोर आदमियों की आंतों को नोचता है और देश की इज्जत को लूटता है। उस क्षत्रिय के लिए रोना चाहिए। और हे भरत, उस नारी के लिए शोक करना चाहिए जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, अपने पति के मुंह पर प्यारी प्यारी बातें करे और पीछे से आंखों में धूल झोंके वो दुष्ट स्त्री होती है, उसके लिए रोना चाहिए। भरत, महाराज के लिए शोक मत करो, उन्होंने तो प्रभु की याद करते हुए प्राण छोड़े हैं, इसलिए उनका तो इलोक और परलोक दोनों सुधर गए। भरत जी ने कहा कि जिस राज्यासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे, उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि कल मैं भैया राम के पास में जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वो मेरे ही साथ अयोध्या वापस लौट करके आए। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। और हे परीक्षित, फिर प्रातःकाल हुआ। भरत जी आज श्री राम को वापस लाने के लिए तैयार हुए हैं। सारा नगर उमड़ आया है और सभी भरत जी के साथ में चलती है। श्रृंगवेरपुर के निकट भरत अपनी प्रजा के साथ में पहुंचे हैं। तो गुहक ने सोचा कि भरत अपनी सेना के साथ राम लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहे हैं, वरना इतनी बड़ी सेना साथ में क्यों लाते हैं, सोच रहे हैं। और वो राम जी के, श्री राम जी के प्रेमी हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दे दी कि किसी को इस पार आने नहीं दिया जाए, रोक लो रास्ता। भरत जी का एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा, कहीं भरत जी श्री राम से मिलने तो नहीं जा रहे? पहले पता कर लिया जाए, जल्दी में झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। और वे अपने मंत्री के साथ भरत जी से मिलने आए तो देखा कि भरत की आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी, उनका चेहरा कुंबला गया था और प्रभु श्री राम को पुकार रहे थे, बुला रहे थे कि भैया राम आप कहाँ हो? आपकी अयोध्या आपके बिना सूनी पड़ी है मेरे भाई। ये भरत आपको बुला रहा है, ढूंढ रहा है, आप कहाँ हो? मुझे दर्शन दो मेरे भैया, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा भैया, आप कहाँ
वाले, श्री राम अवध वाले, ओ सबके रखवाले, मेरी लाजना अब तेरे हाथ है। मेरी शादियाँ अब तेरे हाथ है, मेरी शादियाँ अब तेरे हाथ है।
रघुराई दर पे आया तेरे में रघुराई दर पे आया तेरे में रघुराई रो रो के दिल से रहा तुम्हारी मेरा रो रो के दिल से रहा या अपना लो या ठुकरा लो पार लगाने वाले या अपना लो या ठुकरा लो पार लगाने वाले तेरी लाज राधा अब तेरे हाथ में। मेरी लाजिया हम तेरे हाथ में हम तेरी लाजिया हम तेरे हाथ में ओ श्री राम अवध वाले हमें अवध वाले ओ जग के रखवाले तेरी लाज अब तेरे हाथ में। मेरी लाजिया हम तेरे हाथ है मेरी लाजिया हम तेरे हाथ है मेरी लाजिया हम तेरे हाथ है मेरी लाज राम अब तेरे हाथ है। इस प्रकार भरत जी राम जी को पुकार रहे हैं। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी अब लड़ने नहीं, ये तो मिलने जा रहे हैं। गुहक ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया और तरह तरह के कंदमूल फल से उनका सत्कार किया। गंगा पार होकर के भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम जी से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए जी। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। रात काल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, लेकिन व्याकुल होकर के सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख भैया राम को कैसे दिखाऊंगा। मुंह देखते ही मुझे देख करके मुंह तो नहीं फेर लेंगे। विचार आया नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, वो मुझे अवश्य अपनाएंगे। लेकिन भाभी उन्हें मिलने से नहीं रोक ले। फिर विचार आया नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। और हे भगवत प्रेमियों, भक्ति श्रुता माता और बहनों, जैसे ही भरत जी महाराज राम जी के पास में पहुंचे, हमारे बीच में अभी हमारे लोकप्रिय भाजपा के उम्मीदवार श्री ज्ञानदेव जी आहूजा जी पधार रहे हैं और सभी ग्रामवासी हमारे रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव जी आहूजा जी और बड़ी अभिलाषा थी सभी ग्रामवासियों की कि ये इस आश्रम पे आए। इनको करीब 2 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो सब कि हमारे बीच में आए और आज पधार गए हैं। और समस्त ग्रामवासी एवं भक्तगण थोड़ी देर में इनका साफा बांधकर स्वागत करेंगे और समय समय पर ये हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको और इनकी टीम को जो समय समय पर ये हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। सभी जोरदार तालियों से आहूजा जी का स्वागत करेंगे। हाँ जी महाराज जी, सबका चालू रखें और आहूजा जी का स्वागत हम उधर धर्मशाला में
बोलिए गोविंद भगवान की जय। भरत जी जैसे रघुनाथ जी के पास में पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया। उनका चेहरा कोमला गया था। राम जी के मिलने की प्यास भरत जी के चेहरे से साफ झलक रही थी। मेरा भरत कहते हुए प्रभु ने उन्हें छाती से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हो गया। रघुनाथ जी ने वशिष्ठ जी से प्रणाम किया और केकई मां से नजरों में बढ़े। संत जो होते हैं वो नजरों में इशारे से बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे केकई को संत क्यों कहा जा रहा है जी? तो जी हाँ, केकई जैसी मां तो आज तक दुनिया में नहीं हुई। केकई मैया ने देश और धर्म के लिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। जितना प्यार वो भरत जी को करती थी भक्तजनों, उतना प्यार और बल्कि उससे ज्यादा राम जी को करती थी। लेकिन देवताओं के कहने पर, क्योंकि राक्षस लोग ऋषि मुनि संतों के ऊपर अत्याचार फैला रहे थे, जो अत्याचार कर रहे थे, धर्मात्मा लोगों को सताया जा रहा था, उनकी रक्षा के लिए देवताओं के कहने पर श्री राम जी को वन में भेजा। इतना बड़ा त्याग उस मैया का कि आप सोचिए, आज कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है। ये दुनिया भर का कलंक का टीका अपने ऊपर ओढ़ लिया उस मैया ने। किसकी खातिर? देश की खातिर और धर्म की खातिर। तो ये बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन उस मैया की ये लीला भी है। आज अच्छा विचार करिए, अगर वो नफरत करती राम जी से तो भरत जी के साथ क्यों आई हैं? वहीं रहती। वो इसलिए ही आई हैं कि कहीं भरत जी के रोने धोने को देकर के राम अयोध्या के लिए लौट नहीं पड़े, इसलिए आई है। और नजरों में बात हो गई। राम जी ने कह दिया चिंता मत करो, लौट के नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिर सज्जनों, मां तो थी वो, दुख और पश्चाताप से कातर हो गई थी, बहुत दुखी थी। प्रभु ने उनको समझाया कि मन में क्लेश मत रखो, आपका कोई दोष नहीं है, ये तो विधि की लीला है। फिर वो सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बन गया। भरत जी को लगा कि बड़े भैया ने उन्हें क्षमा कर दिया जी, उन्होंने मेरा दिल कभी दुखाया ही नहीं। भैया मैं तो आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा सिरोधार है, आपके राज्य का प्रबंध हम करके आए हैं। आप अयोध्या लौट करके सब कुछ शनाख्त कीजिए, आपका राजतिलक होगा। इसलिए सारी प्रजा आपके इंतजार में पलके बिछाए खड़ी है। भैया लक्ष्मण और सीता जी के साथ में आप अयोध्या लौट जाएं। मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास में रहूंगा और शत्रुघ्न को भी ले जाऊं, मैं अकेला रहूंगा। भरत जी का हृदय रो रहा था। दोनों हाथों से प्रभु के चरण पकड़ करके विनती कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम जी समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भरत, मैंने आज तक तेरा दिल नहीं दुखाया। आज की बात कुछ और है मेरे भाई। हम दोनों को ही पिता की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें करना है। भैया हमारे खानदान की हमेशा से परंपरा रही है, चले
वापस चले जाओ। भरत जी ने कहा कि नाथ में अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए, कोई निशानी दीजिए। भरत जी को राम जी ने अपनी चरण पादुका सौंप दी। भरत उनको माथे से लगा करके अयोध्या के लिए लौट पड़े। बोली गोविंद भगवान की जय हो। इधर चित्रकूट से निकल करके भगवान भैया लक्ष्मण और सीता जी के साथ में गोदावरी के निकट पंचवटी पर आकर के आश्रम बनाया। देखो पंचवटी का अर्थ होता है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। शूर्पणखा ये वासना का स्वरूप है। सज्जनों, वह रावण की बहन है और बन ठन करके राम जी के पास में आई है। कहने लगी कि मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्हें में खो गया है, मैं तुमसे व्यवहार करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। शूर्प माने शूर्प, नख माने नाखून, जिसके बड़े बड़े नाखून हैं और कोई साफ सफाई नहीं, जिसके अंदर भी गंदगी और जिसके बाहर भी गंदगी, उसको कहते हैं शूर्पणखा। भगवान ने उसको लक्ष्मण के पास में भेजा। लक्ष्मण जी ने राम जी के पास में भेजा और राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास में भेजा। इधर उधर चक्कर लगाने से वो आग बबूला हो गई। कहने लगी, तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो ना, है? उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर दिया। सज्जन देखो, ये वासना भी पहले शूर्पणखा की तरह सुकुमार लगती है, प्यारी लगती है, प्रिय लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन जब आगे चल करके वास्तविक जो रूप है वो सामने आता है ना, तो फिर भयंकर लगती है और ये जीव पछताता है। लेकिन जब तक वो फंस जाता है, उसकी पकड़ से छूटना अब आसान नहीं है। ये संसार देखने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन हकीकत ये जैसे समुद्र होता है ना, सागर होता है, उसका जल कितना स्वच्छ लगता है, कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है, आकर्षित करने वाला, लेकिन उसको चख करके देखो तो आपको खारी उसका जल है, वो खारापन आपको नजर आएगा, महसूस होगा। ऐसे संसार में ये भवसागर है, वो सागर है तो ये भवसागर है। देखने में ये भी प्यारा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सब स्वार्थी हैं। तो ये वासना है शूर्पणखा, और वासना देखने में सुंदर है, लेकिन इसका जो असली रूप है वो बड़ा खतरनाक है। असली रूप में आ गई है शूर्पणखा, उसकी पकड़ से अब छूटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसके पास में ज्ञान और भक्ति है, वो बैरागी उस वासना के नाक कान काट देता है, वही बच सकता है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, नाक कट गई, मानो उसको बेइज्जत कर दिया। वह रोती हुई खरदूषण के पास में गई और उनको भगवान ने अकेले ही मार दिया। क्रोध और लोभ को जब प्रभु ने मार दिया भक्तजनों, तो फिर वो रावण के पास में गई। अब रावण ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुई है तेरी दशा? शूर्पणखा ने कहा कि दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी पर रहते हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है, मैं तुम्हारे लिए उसको लेने गई थी भैया, लेकिन उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। रावण ने कहा, क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा? शूर्पणखा ने कहा कि उनको तो अकेले राम ने ही मार दिया भाई। और हे सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित जब रावण ने यह सुना कि अकेले राम ने मार दिया दोनों को, तो सोचने में मजबूर हो गया
क्या सोच रहा है? खरदूषण मौसम बल बरता, खरदूषण मौसम बल बरता, मारी तो सकही बिना भगवंता, मारी तो सकही बिना भगवंता। लगता है कि प्रभु का अवतार हो गया है? अब लीला करने का वक्त आ गया, ये रावण सोच रहा है और विचार कर रहा है कि जब हम जय विजय भगवान के द्वारपाल थे तो हमें सरकारी ऋषियों ने श्राप दिया था, इसलिए हमारा ये शरीर राक्षस योनि में मिला है। तो भजन तो हमसे होगा नहीं, एक काम हो सकता है। भजन होई नहीं तामस देहा, भजन होई नहीं तामस देहा, भजन होई नहीं तामस देहा, भजन होई नहीं तामस देहा। अखंड कर मेरे करहु देहा, कर मेरे करहु देहा। भजन हो नहीं तामस दिया, भजन हो नहीं सकता, अब तो बैर करने से ही कल्याण होगा। शांति बनाए माताएं बहनाएं, और जहां आपको स्थान मिल जाए आप वहीं पे विराजिए, बैठिए। इससे बढ़िया व्यवस्था आपको कहाँ मिलेगी? कितनी सुंदर व्यवस्था है, न वर्षा की परेशानी, न धूप की परेशानी, न नीचे बैठने की परेशानी। सुंदर व्यवस्था है, पवित्र स्थल है और सच्चा भगवान का वो दरबार है। बैठिए, विराजिए और श्रद्धा पूर्वक आप कथा श्रवण कीजिए। सोच करके वो मारीच के पास में गया रावण। जाकर के रावण ने मारीच को प्रणाम किया। मारीच ने देखा कि लंकापति रावण मेरे लिए झुक रहा, जरूर कोई न कोई बात है, क्योंकि बिल्ली झुके तो समझो खतरा है, सांप झुके तो खतरा है। न बन नीच की अति दुखदाई, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर झुक कर के प्रणाम करे तो समझो ये कोई न कोई घात करने वाला है। भाई, जिसने हमेशा से दूसरों को, निर्दोषों को सताया हो, वो झुकना क्या जाने, कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, मारिस ने कहा, कहो लंकेश ठीक हो? रावण ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूं, पर तूने ये राम के नाम की माला कब से भेजना शुरू कर दिया है? तू तो भगत हो गया पूरा। मारिस देख रहा रावण की तरफ और रावण बोला कि ढोंग बना कर दिया बैठा है, इसे छोड़ दे। तो उससे बढ़िया तो मैं हूं, कम से कम ढोंग बना करके भगत के नाम को बदनाम तो नहीं कर रहा हूं। मैं बैर कर रहा हूं तो बैर ही कर रहा हूं, लेकिन तू राक्षस होकर के और भगत बन रहा है, राम के नाम की माला फेर रहा है। देख, छोड़ दे बातों को और एक काम कर। वो श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी पर आए हुए, ठीक है? उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट लिए हैं। जब उन्होंने ऐसा किया है तो हम उनकी प्रिया का हरण करेंगे।
अब तू सोने का हिरण बन करके राम को भगा ले जाना, और जब राम बाण मारे तो हा लक्ष्मण कह करके प्राण त्याग देना। सीता जी लक्ष्मण को भगा देंगी, मैं सीता का हरण कर लाऊंगा। मारीच ने कहा भगवती जगदम्बा का हरण नहीं रावण, तू ऐसा कर, वो जगत की माता है, तेरा कल्याण नहीं होगा। रावण ने कहा क्या कहा नहीं? देख अब की बार तूने ना किया ना तो मेरी तलवार होगी और तेरी गर्दन होगी। यहाँ बैठते हैं उसका वहाँ पे सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस बस्ती की तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से सभी लोग भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें, कथा श्रवण करें, और साथ ही साथ बीच बीच में जो भक्तजनों की तरफ से कुछ प्रसाद भी रखा गया है, जलपान कराया जा रहा है, तो वो भी आप ग्रहण करते जाएं और आवाज नहीं करें। जल हो लेकिन हलचल न हो। तो आप लोग जल भी ग्रहण करेंगे। हम मूलपुर से कौन से काम से आए हैं मुझे सूचना दी गई है अभी, तो भैया स्वागत है, आप जलपान कराएं और एक प्यारा सा कीर्तन हम या हमारे साथी आपको अभी सुनाएंगे और उसी समय आप प्रसाद को वितरण कर देना। तो यहाँ कथा आप थोड़ी सी सुन लें। रावण ने कहा कि तुझे सोने का हिरण बन के जाना है। सोने का हिरण बन करके जाना है। मारीच ने सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो प्रभु के हाथों मरना अच्छा है, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो ये मुझे मार देगा और वहां तो मुझे राम के हाथों मरना ही है, तो राम के हाथों मरना अच्छा है। वह रावण के साथ में पंचवटी पर आया और कपट से कनक नक का रूप धारण कर दिया। उस सोने के हिरण को सीता जी ने देखा, उसकी छाल लगाने के लिए प्रभु श्री राम जी को उसके पीछे भेज दिया। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चला दिया और वह हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहते हुए धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने राम की आवाज जान करके लक्ष्मण जी को भेज दिया। लक्ष्मण जी ने मना भी किया, लेकिन सीता जी तो कुछ और ही बात करने लगी। भक्तजनों, ये जो सीता है ये नकली सीता है, ये छाया रूपी है। असली सीता को तो प्रभु ने पहले ही अग्नि में वास करा दिया था। जब सुपर खा के नाक कान कटे थे ना, तभी। अग्नि का मतलब ये नहीं कि आग में समा गई हो। अग्नि नाम के एक ऋषि थे और उनको प्रभु ने लीला दिखाने के लिए सीता जी को सौंप दिया था और वहां से सीता जैसी शक्ल की नकली सीता को ले लिया। ये क्षेपक कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं, कोई वेदमती कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, जो भी हो। तो ये छाया रूपी सीता, आज सीता जी लीला दिखा रही हैं कि नकली स्त्री घर में आई और घर के 3 के 13 हो गए। राम को भगा दिया, पति को भगा दिया, घर में परेशानी है, घर में बेचारे पति देव कमा कमा करके हार गए, मेहनत इतनी होती नहीं है और घर में बहुत हालत खराब है। और पत्नी क्या सोच रही है, मेरे लिए गहने लाओ, मेरे पड़ोसी पे देखिए बढ़िया से बढ़िया साड़ी देखी मैंने, नेट वाली वो चाहिए मुझे।
कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, हाँ जी, गहने कपड़े लगते मुझे चाहिए, मैं रहूंगी तो ऐसे ही रहूंगी और नहीं तो अपने पियर को चली जाऊंगी। ये नकली स्त्री है जो अपने घर को संवार के नहीं चल रही है। इस घर में तुझे रहना, यहीं से तेरी अर्थी भी जाएगी, क्योंकि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी सजती है। लेकिन जो अपने घर को सही ढंग से नहीं चला पाती और केवल अपने सजने संवरने पर रहती है, पति को ये भी नहीं देखती कि कोई परेशानी तो नहीं है, जो पति के साथ मिलकर के घर को चलाती है वो वास्तविकता और सच्ची नारी होती है। और जो केवल अपने लिए गहने कपड़े लत्ते, सुंदर सुंदर खाना पहनना ओढ़ना अगर ये सोचती है तो फिर वो ये समझ लो कि घर की चिंता नहीं कर रही है। घर की परिस्थिति है, उस हिसाब से चलना होगा। समय बदलता रहता है। आज गरीबी है तो उसको आप सहन करते हुए पार कीजिए, हैं? एक दिन अच्छा दिन आएगा, अपने आप सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। ये नकली स्त्री है, पति को भगा दिया, राम को भगा दिया, सोने की छाल देखी, हिरण की चाहिए और लक्ष्मण को भी आरोपित करने की कोशिश की, देवर पे भी आरोप लगा दिया। इधर सीता को अकेला देखा, सजनों रावण भी आ गया। और ऐसा होता है जिस घर में नकली स्त्री होती है उसमें नकली बाबा जी भी आ जाते हैं। भाई महात्मा का रूप बनाया रावण ने, नकली है ये, असली तो राक्षस है। और तरह तरह के भाषण देकर के धन को ऐंठ ले जाते हैं। रावण रथ पर बिठा करके आकाश मार्ग से सीता को ले जा रहा है। तभी मार्ग में जटायु ने सीता की आठ वाणी सुनी तो उसने रावण से युद्ध किया और फिर रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए और कहा, देख मैं लंकापति रावण जिसने हमेशा बड़े बड़ों से टक्कर ली, मुझे दुनिया जानती है, मेरे बाप दादाओं को दुनिया जानती है, हैं? और तुम हमेशा गरीबों को सताते आए हो, गरीबों दुखियों की आंतों को नोचते आए हो। अब तू राम का भगत बनना है, छोड़ दे बातों को, एक काम कर, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
इधर राम और लक्ष्मण पंचवटी पर लौट करके आए तो सीता को नहीं पाया। राम दुखी हो गए और रोने लगे। प्रभु लीला दिखा रहे कि जो स्त्री में ज्यादा आसक्त होगा उसको मेरी तरह रोना पड़ेगा। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा कि रावण ने मेरी ये दशा की है और वो सीता को उठाकर के दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। और फिर जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी, हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं भक्तजनों, वही गति राम जी ने जटायु को दी। इसके बाद में वे वहां से सबरी की कुटिया पर आए। भक्तजनों, ये जो सबरी है एक भीड़ जात के घर में जन्मी थी और एक समय इनके विवाह की तैयारियां हो रही थी। भोजन देने के लिए मांस पकाया जा रहा था। सबरी ने कहा, पिताजी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? पिताजी ने कहा, बेटी ये तेरे विवाह की तैयारियां हो रही है, तेरी बारात आएगी, तुझे वरने वाला तेरा वर आएगा। बारातियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उन सब के लिए बकरी और भैंस का मांस पकाया जा रहा है। सबरी ने एक पल के लिए मौन होकर के सोचा, ये शादी मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे ही कारण इन निर्दोष जीवों की हत्या हो गई और न जाने कितनों की आगे हो गई। अगर मैं न होती तो शायद ये नहीं होता। ये विवाह मुझे नहीं करना है। और बस ये सोच करके भगवत प्रेमियों मध्य रात्रि को वो वन में चली गई। और कहां पहुंची? जंगल में एक जगह मतंग ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंच गई। सारे दिन किसी वृक्ष या किसी झाड़ी के पीछे छुपी रहती और जब रात आती तो आहिस्ता से उस ऋषि के आश्रम में चली जाती और क्या करती, उसको उस आश्रम को झाड़ू लगाती, पीने का पानी भरती और बड़ी साफ सफाई करके सुबह जल्दी ऋषि के जगने से पहले वहां से चली जाती। उसका रात और दिन का बस यही हाल था। एक दिन मतंग ऋषि ने विचार किया कि ये साफ सफाई कौन कर जाता है, दिखाई कोई देता नहीं है। और हे सज्जनों, माता और बहनों, एक रात्रि को वो सोने का बहाना करके केवल लेट गए मतंग ऋषि। और क्या देख रहे हैं, सबरी आई, सारे आश्रम को झाड़ू लगाया, जल भरा, सारा सामान सही जगह पर रखा और चल दी। ऋषि अपने आसन से खड़े हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। रात भयंकर थी, सन्नाटा था। सबरी ने देखा कि कोई काली सी छाया मेरे पीछे पीछे आ रही है तो वो डरने लगी। लेकिन एक झाड़ी के पीछे जाकर के छुप गई और ऋषि वहां खड़े होकर के कहने लगे, बेटी बाहर आओ, तुम क्यों डरती हो बेटा, बाहर आओ। और सबरी जब ये शब्द सुना तो तुरंत बाहर आ गई। ऋषि उसके चरणों की तरफ झुकना चाहते थे, लेकिन सबरी ने कहा, महाराज मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो भीड़ जाति की राज कन्या हूं, अगर तुमने मुझको छू लिया तो लोग आपको अलग कर देंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तू हीन जात की बेशक है, लेकिन हीन कर्मा नहीं है। आज से तुम मेरे आश्रम में रहो और भजन करो।
लेकिन लोग फिर भी ऋषि की निंदा करते थे कि भील कन्या के साथ अपने आश्रम पे रहता है। ऋषि ने इसकी कोई परवाह न की और एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी कर रहे थे। सबरी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन ऋषि ने अपनी शिष्या को धीरज बनाते हुए कहा, बेटी मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। एक न एक दिन तेरी कुटिया पे रामचंद्र जी का आगमन जरूर होगा। कब आएंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन आएंगे जरूर। तो सबरी राम कभी तो आएंगे, राम कभी तो आएंगे, बस इसी आशा में बल से बेर लेकर के आती थी। उन्हें चक चक करके मीठे मीठे बेर रखती जाती थी। रोजाना रास्ते को साफ किया करती थी। राम की प्रतीक्षा करते करते अब तो प्रदर्शी हो गई थी। फिर भी यही आशा है कि गुरुजी ने कहा है मेरे राम आएंगे। पुकारती रहती थी सबरी। रामा रामा रटते रटते बुलाती रहती, प्रभु श्री राम को याद करती और कहती कि प्रभु हे राघव, रामा रामा रटते रटते पीती रे ओम हरिया। रामा रामा रटते रटते पीती रे ओम हरिया। रामा रामा रटते रटते पीती रे ओम हरिया। दर्शन के हित मन में जीवन पाऊं।
हे प्रभु